हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 3 नाम की लेटेस्ट रिलीज सीरीज के बारे में। स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 1 आज पूरी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बिना समय बर्बाद किए सीधे इस कहानी की मुख्य कहानी पर आते हैं, जो सीजन 2 के आखिरी एपिसोड नंबर 7 के ठीक बाद शुरू होती है, जहां हम देख सकते हैं कि सभी खिलाड़ियों ने स्टाफ के सदस्यों पर हमला कर दिया है। सभी के हाथ में बंदूक है, लेकिन गलती से उन्हें मैगजीन नहीं दी गई और अब वे सभी मौत के कगार पर थे। अब यहाँ पार्क योंग सॉन्ग, जो सैनिक 11 के सामने खड़ा है, वो अपनी मौत की भीख मांग रहा था। तो नंबर 11 कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुप रहो और बेहोश होने का नाटक करो। और अब जैसा कि ये सभी स्टाफ मेंबर उन खिलाड़ियों को चुनते थे जिनके शरीर के अंग अभी भी ताजा हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, दिल, आंखें और ऐसे सभी अंग जिन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वो उन्हें 3 से 4 घंटे में निकाल लेते थे। तो यहाँ भी उन्हें खिलाड़ी 246 पार्क के साथ ऐसा ही करना था। लेकिन नंबर 11, जो जानती थी कि पार्क की बेटी अकेली है, वो अस्पताल में बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, तो वो खुद ही इन क्रू मेंबर के साथ एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे पहले भी अपनी टीम में लेना चाहते थे, तो आज मैंने आखिरकार फैसला कर लिया है कि अब से हम एक ही टीम का हिस्सा हैं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि सभी गेम मैनेजर सियोंग को एक बड़े बॉक्स में लाते हैं, जिसे कॉफिन कहते हैं। वैसे तो IMDb पर उसका असली नाम सांग की-उन है, लेकिन मैंने उसे सीजन 1 से सियोंग ही कहा है, इसलिए मैं सियोंग ही कहूंगा। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद खिलाड़ी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वह भी मर गया होगा, क्योंकि युद्ध की शुरुआत उसी ने की थी। लेकिन जब वह पास आता है तो उसे पता चलता है कि वह फिलहाल सिर्फ बेहोश है, यानी उसकी मौत नहीं हुई है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जून हो पर, जो शिप कैप्टन के साथ मिलकर ड्रोन की एक अच्छी टीम के साथ यह रिसर्च करना चाहता था कि क्या पूरा स्क्विड गेम किसी नजदीकी द्वीप पर चल रहा है या नहीं। लेकिन अब तक इतने सारे द्वीपों की खाक छानने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली और उसके ऊपर ड्रोन ऑपरेटर को भी जहाज के कप्तान ने रात में मार दिया। सीन फिर से खेल में बदल जाता है, जहां सियोंग की आंखें खुलती हैं और वह यह जानकर हैरान होता है कि उसे क्यों नहीं मारा गया। वह जीना नहीं चाहता था। उन्होंने अपने खास दोस्त जून को खो दिया और इस पूरे संघर्ष में करीब 35 लोग मारे गए। और अब शो के नियमों के मुताबिक अगर खिलाड़ियों की संख्या में कमी होती है तो रुपयों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ गेम मैनेजर आकर अपनी जीती हुई रकम की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अब अगर आप बहुमत से दोबारा वोट करना चाहते हैं तो या तो ये गेम यहीं रुक सकता है या फिर बाद में जारी रख सकते हैं, लेकिन आपकी जीत पर यानी वोट के आधार पर जीतने वाली टीम का फैसला होगा। इस समय फ्रंटमैन को कैप्टन का फोन आता है और वह बताता है कि जुनहो बहुत प्रयास से आपके द्वीप को खोजने की कोशिश कर रहा है, जहां फ्रंटमैन उसे कहता है कि इसे घुमाते रहो। जब तक हमारा शो पूरा न हो जाए तब तक 5 दिन तक हमारे द्वीप पर मत पहुंचना। थोड़ी देर में VIP यहां आने वाले हैं और मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। मुख्य हॉल में वोटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, जहां उन्हें ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर ज्यादातर लोग खेल जारी रखना चाहते हैं तो O दबाए और अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो X दबाए। अब जो लोग पैसे लेना चाहते थे वो आपस में बांट लें और यहां से चले जाएं, फिर वो X पर क्लिक करते हैं। लेकिन जो लोग जीतना चाहते थे और कुल 456 अरब वॉन जीतना चाहते थे, तो वो आगे आकर O बटन दबाते हैं। और अब पैसे का लालच उन्हें इस खेल में एक और नया काम करने पर मजबूर कर देता है, यानी O टीम जीतती है और X टीम हारती है। अब इस बार सीजन 3 में एक खास बात यह दिखाई गई है कि गेम में एक नहीं बल्कि 2 ब्लैक मैनेजर हैं। एक फ्रंटमैन है और दूसरा कैप्टन। फ्रंटमैन वह व्यक्ति है जिसने 2018 स्क्विड गेम जीता था और विजेता भी बना था, जबकि कप्तान को सीजन 3 में फिर से भर्ती किया गया था ताकि आगे कोई गलती न हो। उसी समय हम उन सैनिकों को देख सकते हैं जो मृत खिलाड़ियों को जला रहे थे, लेकिन कुछ चतुर सैनिक जो शरीर के अंग निकालने का काम करते थे, उनकी मुलाकात सैनिक 11 से हो चुकी थी, जो पहले एक स्नाइपर था। उसका काम किसी तरह पार्क योंग सॉक को बचाना था, इसलिए वह उनसे बात करना शुरू करता है और आगे बढ़ता है ताकि उनके गुप्त स्थान पर जाकर ही पता लगाया जा सके कि ये लोग जो पूरी तरह से मरे नहीं हैं, जिनके शरीर के अंग या अंगों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है, उनके साथ क्या करते हैं। वही दृश्य फिर से उस हॉल में चला जाता है जहां वोटिंग चल रही थी और जैसे कि O टीम जीत गई थी तो वे खिलाड़ी नंबर 456 को गाली देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर आपने हमें हमला करने के लिए नहीं कहा होता तो आज खेल में ज्यादा लोग मौजूद होते, लेकिन अगर आप इसे देखें तो यह एक तरह से अच्छा था। अगर वे मर गए तो कम से कम हमारी पुरस्कार राशि बढ़ गई। अब यहाँ उनमें से एक ऐसा बूढ़ा आदमी था जिस पर 10 अरब वॉन का कर्ज था। उसे किसी भी तरह से पैसा कमाना था,
इसलिए वह सियोंग से कहता है कि शायद हम अगले गेम में तुम्हारा चेहरा ना देखें, क्योंकि कौन जानता है रात को तुम्हारा खेल मजेदार हो जाएगा। साथ ही तांत्रिक उसके बारे में गलत बातें भी कहता है और कहता है कि तुम्हें मौत की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तुम किसी भी पल ऊपर की हवा खाओगे। लेकिन तभी सियोंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मौत की हवा खाओगे, क्योंकि इस गेम का हर टास्क आपको मौत के करीब ले जा रहा है। इस बीच हम ऑपरेटिंग थिएटर रूम देख सकते हैं, जहां एक डॉक्टर और कुछ अन्य सैनिक मरे हुए खिलाड़ियों के शरीर के अंगों को निकालने का काम कर रहे थे। अचानक सैनिक 11 को देखकर वे सभी डर जाते हैं, जिसमें नेता वोंग कहते हैं कि देखो, अब हम मिल चुके हैं। पहले तो उसने हमारे साथ काम न करने की कसम खाई थी, लेकिन देखो अब वह खुद आ गया है, तो अब वह भी टीम का हिस्सा है। आप बिना मास्क उतारे आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन यह 11 की चाल थी। उसने उनमें से हर एक को अपनी गोलियों से उड़ा दिया और अंत में सिर्फ डॉक्टर को जिंदा छोड़ा, और डॉक्टर को जिंदा छोड़ा ताकि वह बेहोश पार्क को फिर से उठा सके। डॉक्टर को बताना पड़ा कि इस समय उसके शरीर में खून की कमी है, अगर उसे खून नहीं मिला तो वह मर जाएगा। 11 कहता है कि ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप O है, आप उसे मेरा खून दे दीजिए। वह फिर से सीन हॉल में चला जाता है, जहां हम मिन्सू को देख सकते हैं। एक समय पर उसने भी ड्रग्स लिया था और अब उसे भी ड्रग्स की जरूरत थी। तभी वह अपने बगल में बैठे ली की तरफ देखने लगता है। अब ली ही वह आदमी था जिसने थानोस से उसका क्रॉस चुराया था, जिसमें ड्रग्स मौजूद थे। वह बस ड्रग्स खाता रहा और गेम खेलता रहा। मिन्सू समझ गया कि अगर यह लॉकेट गिरकर उसके पास आ जाए, फिर वह खेल को पलट सकता है, जिसके बाद खाना खाना शुरू होता है। और इस बार हम डिनर में देख सकते हैं, उन्हें सिर्फ 2 शकरकंद दिए गए। अगर आप देखें तो पहले दिन जब खेल खेले गए थे, यह बहुत बढ़िया डिनर था। खाने में बर्गर, फ्राइज, कुछ मिठाई थी, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका खाना भी कम होता गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जब खिलाड़ियों में भूख बढ़े तो वो ज्यादा आक्रामक हो जाए। इसलिए वे खेल खेलने में ज्यादा मेहनत करते थे, और जीतने की भूख अति धनवान वीआईपी को देखने की थी। अब यहाँ उनका एक परिवार भी था, यानी आंटी और उसका बेटा। वो आते हैं और शियोंग को खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो फिर तुम हमारे खाने में से इसे खा सकते हो, क्योंकि तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम बच गए तो तुम हमें भी बचा सकते हो, तो यह लो, तुम हमारा खाना खाओ। लेकिन जोंग सिर्फ चोंग पर गुस्सा था। उसकी वजह से ही उसके दोस्त बे की हत्या हुई थी, इसलिए वह उसे बुरी नजर से देख रहा था। यहाँ सीन झुनहो पर आ जाता है, जो सोच रहा था कि हम उस द्वीप को कैसे खोजेंगे। तभी चॉय वू सियोक वहां पहुंच जाता है। वैसे हम तो बस नाम ही चॉय लेंगे, क्योंकि ये चुंग बुंग लुंग बुंग डंग है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए चॉय को जहाज के कप्तान को बताना पड़ा। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि जब मैं रात में नशे में था, मैंने उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर देखा, और कोई व्यक्ति स्क्रू ड्राइवर कब हाथ में लेगा जब उसे कोई नट कसना हो या खोलना हो। इसका मतलब है कि वह ड्रोन के साथ जरूर कुछ कर रहा था। जबकि झुनहो ने कहा कि जहाज का कप्तान एक अच्छा आदमी है, बचाई और मुझे उस द्वीप से मेरे घर वापस ले आया, लेकिन हमें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तुम उस पर शक कर रहे हो चॉय, लेकिन चॉय को सोचना पड़ा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, या शायद पूरी बात ही गलत है। और अब ऐसा करते करते अगली सुबह आ जाती है, जहां उनके काम शुरू होने वाले थे। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कल रात की घटना में जो भी खिलाड़ी मारे गए थे, उनकी लाशें लटका दी गईं। उनकी लाशें देखकर बाकी खिलाड़ी बहुत डर गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमें भी इन लोगों की तरह यहीं फांसी पर लटका दिया जाएगा। खेल स्थल में प्रवेश करते ही उन्हें 2 अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं। एक चाकू के आकार का था और एक जो चाबी के आकार का था। यहाँ एक बहुत बड़ा कटोरा था जिसमें कुछ गेंदें थीं, और इन लोगों को एक गेंद चुनने का मौका मिलता है। कुछ लोगों को नीली गेंद मिलती है, कुछ लोगों को लाल गेंद मिलती है। जिसके बाद इस खेल के नियम बताए जाते हैं। जिन्होंने नीली गेंद चुनी है वे नीली टीम में हैं। उनका काम लाल टीम से बचना है, और अब इस खेल को और भी रोचक बनाने के लिए लाल टीम को एक चाकू दिया जाता है और नीली टीम को एक कमरे की चाबी दी गई। खेल का समय 30 मिनट का था। इन 30 मिनटों में लाल टीम को नीली टीम के किसी एक खिलाड़ी को मारना होगा, अन्यथा लाल टीम बाहर हो जाएगी। नीली टीम का काम किसी तरह से जीतना था। 30 मिनट तक रेड टीम से दूर रहें और अलग अलग कमरों में छिप जाएं। अब यहाँ चाबियां सिर्फ एक ही तरह की नहीं थी, 3 अलग अलग प्रकार थे, जो वृत्त, त्रिभुज और वर्ग थे। अब जहां एक तरफ झुनहो है, अगले दिन वह एक नए ड्रोन ऑपरेटर के साथ अलग अलग द्वीपों पर जाने की जल्दी में था, लेकिन जॉय वहां आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे कहना पड़ता है यह जहाज का कप्तान है, वह निश्चित रूप से एक चालाक आदमी है, मुझे यहां थोड़ी सी सीआईडी करने दो। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं
खेल शुरू होता है, लेकिन खेल शुरू होने से पहले उन्हें एक और जानकारी दी जाती है। अगर आप चाहें तो अपनी लाल टीम को नीली टीम में बदल सकते हैं या फिर नीली टीम को लाल टीम में बदल सकते हैं, लेकिन ये आपसी समझौता सिर्फ 5 मिनट में करना होगा। अब कुछ लोग जो सोचते थे कि मैं कमरों के पीछे छिपकर भाग जाऊंगा, फिर वे नीले रंग में आ गए, जबकि कुछ लोग जानते थे हमारा काम है मारना और हम मारने से नहीं रुकेंगे। फिर वे रेड टीम के पास आते हैं। यहां एक जोड़ा भी था। वे पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और जो जीभ से गर्भवती थी उसका नाम मियुंगी था। लेकिन खेल में यह बात किसी को नहीं पता थी, इसलिए वे अपने कपड़े बदलते हैं। जहां मियुंगी कहती है कि मैं किसी की हत्या करूंगी और तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, बस मेरा इंतजार करो, और ये लोग अपने कपड़े भी बदल लेते हैं, जिसके बाद शुरू होता है ये खतरनाक खेल। इनकी मुलाकात सिर्फ 30 मिनट के लिए होती है और यहाँ उनका काम था किसी तरह उन कमरों में जाकर छिप जाना जिनकी चाबियां उनके पास हैं। दूसरी तरफ लाल टीम प्रवेश करती है, जिनके हाथ में चाकू था, जो तैयार थे उस एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए जो खुद उनके खात्मे की कुंजी था। और इस मजबूत सस्पेंस के साथ यह शानदार एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसका अगला एपिसोड जल्द ही आने वाला है, तब तक देखते रहिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।